आप में जो बैठे हैं दुनिया का कोई साइंटिस्ट, हाँ मैं डंके की चोट से प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक कार्बन घटता है, बढ़ता नहीं है। क्यों घटता है? क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है हड़सिया, अर्थवर्म, इन सब को मारने का काम ये करते हैं। और इतना ही नहीं करते, और सुनो, अभी जो रिपोर्ट आई है, जो आप यूरिया खेत में डालते हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है क्या नहीं? और कार्बन डाइऑक्साइड को हम जहर मानते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या नहीं? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना मीथेन में ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है, 20 गुना। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है पर्यावरण के लिए, 312 गुना ज्यादा। नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और यूरिया में नाइट्रस ऑक्साइड है जो हम खेत में डालते हैं। और जब अवशेष धरती में डालते हैं, उसके ऊपर यूरिया का डीएपी का छिड़काव करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का स्तर कई सौ गुना ज्यादा होता है। इसलिए लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस समय 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। 24%। कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, एक बात। नंबर 2, जिस समय आदरणीय बंधुओं ये रासायनिक खेती प्रारंभ हुई 60 के दशक में, तो डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैंने जैसे लोग अमेरिका से पढ़ के आए थे इस विज्ञान को, और उन्होंने पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अब उत्तराखंड में, वहां से शुरू की थी हरित क्रांति। उन्होंने उस समय भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन चेक कराया था, तो उस समय पाया था, वो रिपोर्ट है उनकी आज भी नीति आयोग के पास, उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। इतनी उपजाऊ भारत की धरती थी, सारे देश की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और अब पिछले वर्ष की रिपोर्ट आई है पूरे देश की धरती की, इस समय भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 से नीचे आ चुकी है। ये रिपोर्ट लेटेस्ट है पिछले वर्ष की। और साइंटिस्ट की भाषा में, वैज्ञानिकों की भाषा में, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर बनेगी नहीं, वो बन चुकी है। इस समय सारे देश की धरती बंजर हो चुकी है। 2 से 2.5% जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन था, हमने यूरिया डीएपी डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके उस धरती को बंजर बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया है। पीने का पानी बचा नहीं, बोतल लिए घूमते हैं। आपसे पूछता हूं, 20 साल पहले कोई बोतल लिए घूमता था पानी की? हम कहीं भी पी लेते थे। मास्क लगाए घूमते हैं, हवा लेने लायक बची नहीं, पानी पीने लायक छोड़ा नहीं। धरती में जहर, पौधों में जहर, माँ के दूध में यूरिया, गाय के दूध में भी यूरिया, पशुओं को भी कैंसर, सैकड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त। मानव आज उसका भोग भोगने के लिए तैयार है। इस साल ग्लोबल वार्मिंग ने अपना पूरा रूप दुनिया को दिखा दिया। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। यह है प्रकृति से छेड़छाड़। भाई और बहनों, आप
ऐसे गुरुदेव जी के संपर्क में हैं जो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आज उसी सोच से आप यहाँ उपस्थित हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से गुरुजी ने भी आपको यही संदेश दिया है। मैं भी यही निवेदन करता हूँ कि हमने वापस प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा। ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ना, यह ईश्वर की व्यवस्था कर भगवान का अपमान है। भगवान की पूजा कोई आरती उतारने से नहीं होती। पूज सेवायाम एक धातु है संस्कृत व्याकरण में कि ईश्वर के आदेश की पालना करना ही ईश्वर पूजा है। उदाहरण के लिए भगवान ने सुंदर पर्वत दिए थे, सुंदर झीलें नदियां दी थी, साफ सुथरी प्रकृति दी थी, हवा पानी वायु सब पवित्र दिया था। मेरा आपका धर्म बनता है कि परमात्मा की बनाई सृष्टि को में सहयोग करें, इसको गंदा न करें। ये हमें भी सुख देगी और समस्त प्राणी जगत को सुख देगी। और जब हम सबको सुख देंगे तो हमें जन्म देने वाला परमात्मा भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देगा। ये भगवान की व्यवस्था में सहयोग करना है। तो लंबी बात न करते हुए, गुजरात में हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस मिशन को जनमानस तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया। वो चाहते हैं कि हमारे किसान समृद्ध हों, खुशहाल हों और उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बने। मेरा देश के लोग स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र सुखी और आनंदित होगा। हमारी कितनी बड़ी ताकत, धन, पैसा इस जहर को बांटने में खर्च हो रहा है। पिछले वर्ष के आंकड़े 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने विदेश भेजे, बदले में यूरिया डीएपी जहर खरीदा, फिर सरकार से किसान ने उसको खरीदा, फिर इस पवित्र धरती माँ को जहरीला बनाया और इस जहरीला धरती माँ में अन्न साग भाजी तैयार की और फिर वो लोगों को खिला के उनको बीमारियां पैदा की और बीमारियां पैदा करके फिर अस्पताल में भेजा। फिर वहां उनका इलाज, अरबों खरबों का इलाज वहां चलता है। तो किस प्रकार का ये चक्रव्यूह हम फंसे पड़े। हमारा कितना बड़ा धन व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। यदि हम नैसर्गिक खेती की ओर आए, प्राकृतिक खेती की ओर आए, तो ये विदेशों में जाने वाला 2.5 लाख करोड़ बचेगा और इससे कई गुना ज्यादा जो इलाजों में खर्च होता वो बचेगा। ये मेरे देश की शिक्षा पर लगे, लोगों के अच्छे खान पान पर लगे, राष्ट्र के चहुमुखी विकास पर लगे तो कितना बड़ा कल्याण हो सकता है। तो मैं गुरुदेव को और आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में जल संरक्षण का अभियान चल रहा है, सूखी नदियों को पुनः जिंदा करने का अभियान चल रहा है, वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। ये जो वृक्ष है ना, हमारे इन साइंटिस्ट ने इसमें भी एक रिसर्च करके बताया मुझे और बताया कि ये जो पेड़ हैं, इनके पत्ते हवा में जो कार्बन है, जहर है, जो ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने वाले तत्व हैं, ये पत्ते उनको खींच करके अपना भोजन बनाते हैं और उससे वो शर्करा पैदा करते हैं। उससे वो जहर खरीद करके ऑक्सीजन बदले में देते हैं और उन पेड़ों के पत्ते जब धरती पे गिरते हैं तो वो जो कार्बन था जो उन्होंने लपेटा वो धरती को देकर इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। तो ये कितना बड़ा विज्ञान था ऋषियों का, जिसको हम भूल करके इन लोगों के चक्रव्यूह में फंस करके अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आज जरूरत है पुनः नैसर्गिक प्राकृतिक खेती को जीवन का अंग बनाने की। इससे पर्यावरण भी बचेगा,
पानी भी बचेगा, हवा और पानी का प्रदूषण भी बचेगा, धरती माता भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी, क्योंकि उसके माध्यम से ये खेती है। गाय के बिना खेती की कोई कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, धन भी बचेगा, किसान भी बचेगा और किसान पाप से भी बचेगा। जो हजारों प्राणियों का वध करता है खेती में, दुनिया भर का जहर डाल करके, उस पाप से भी मुक्ति होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि नैसर्गिक प्राकृतिक खेती के इस मिशन को जनमानस तक गुरुदेव का जो संदेश है, इसको हम सब मिलकर के फैलाएं, तो इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। यही ईश्वर पूजा है, यही मानव का सम्मान है, यही प्रकृति का सम्मान है, यही ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद।